हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज कलेक्शन है। प्रश्न है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा का मान है 1/√3, तब tan बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान √3 दिया हुआ है, जिसमें tan अल्फा का मान 1/√3 है, तो tan बीटा का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा कितना है? √3। तो tan का tan हो गया, अल्फा का अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए √3 में tan कितना डिग्री होता है? बताइए √3 में tan कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? tan 60 डिग्री लिख देंगे। tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री। इक्वेशन कितना हो गया? 1। इसमें देखिए tan अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए tan अल्फा का मान 1/√3 दिया हुआ है। तो बताइए 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan 30 लिखेंगे। tan कैंसिल हो गया। अल्फा का मान कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप समीकरण 1 से काम करोगे। समीकरण 1 में अल्फा का मान रख दोगे, बीटा निकल जाएगा, है ना। तो 30 प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो बीटा का मान हो गया 60 माइनस 30। कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। बता सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट है? अब देखिए बीटा का मान 30 हो गया ना। हमसे पूछ रहा है tan बीटा ना। क्या पूछ रहा है बच्चों? tan बीटा पूछ रहा है। तो बीटा 30 निकल गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan बीटा बराबर, अब बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? tan 30। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पढ़िए आप लोग। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक कोण है, तो कोण C का मान क्या होगा? देखिए A और B पूरक है। पूरक मतलब दो ऐसे कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो A और B को जोड़ करके पूरक हो रहा है, मतलब A प्लस B का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और त्रिभुज की बात हो रही है। तो एक त्रिभुज है जिसमें, है ना, जिसका नाम है A, B और C। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब जरा बताइए, कोई भी त्रिभुज जिनमें दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। तो A और B को जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। पता ना, A और B को जोड़ करके कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। A और B को जोड़ करके 90 डिग्री होता है। तो C कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ऑटोमेटिक C 90 डिग्री होगा। तब C अगर 90 डिग्री होगा तो cot C यानी cot 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई दिक्कत? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि sin x डिग्री बराबर sin A, तो A का मान क्या होगा बताओ? sin x डिग्री है ना, ये x डिग्री है और ये क्या है? sin A है। तो आप बता सकते हैं A क्या होगा? बताइए। ट्राई करो, कोशिश करो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में प्रॉब्लम है। sin x डिग्री है और ये A नहीं अल्फा है। sin x डिग्री बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए आपको हम बता चुके हैं डिग्री से रेडियन बनाने के लिए और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्या बताएं हम? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। देख लीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब अगर हमको डिग्री निकालना है, डिग्री क्या निकालना है बच्चों? डिग्री निकालना है तो गुना 180 इधर जाके भाग हो जाएगा। पाई बटे 180 रेडियन
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर डिग्री है उसको अगर आपको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुना करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन x डिग्री दिया हुआ है, साइन x डिग्री दिया हुआ है, कहने का मतलब साइन x डिग्री है। अगर हम इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है, ऐसा है, साइन अल्फा है ना। तो अगर हम x डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x का x और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 से क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे, तब ये रेडियन हो गया, तब ये क्या हो गया, रेडियन हो गया, बराबर साइन अल्फा का साइन अल्फा हो गया, साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल, तो अल्फा का मान हो गया पाई x बटे 180, पाई x बटे 180। तो बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, पाई x बटे 180, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूला से रिलेटिव है, आपको फॉर्मूला बताया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर दें, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ या ना, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़े, त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज के कोण हो तो, ABC क्या है, किसी त्रिभुज का कोण है, किसी त्रिभुज, चलिए लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट आ गया, यस। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है चेक करो पढ़ो पढ़ो, प्रश्न क्या है, कितना नंबर प्रश्न है, 5 नंबर। ABC किसी त्रिभुज ABC करा, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B प्लस C बटे 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर वैसे तो बता रहे हैं हम, देख लो। आपको क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज है एक, ठीक है ना, त्रिभुज ABC का ABC क्या है, कोण है, क्या हुआ दिख रहा है, यस, त्रिभुज ABC में ABC क्या है, त्रिभुज का कोण है, अर्थात आप जोड़ सकते हो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, यस, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A बटे 2 प्लस दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, या प्रत्येक पद में 2 से भाग कीजिए, एक ही बात हुआ। तो A प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, B प्लस C बटे 2, इसको हम एक साथ रख लेंगे, ठीक है, B प्लस C को एक साथ रखेंगे तो हम A बटे 2 प्लस B प्लस C बटे 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये B प्लस C बटे 2 को इधर ही रहने दो, 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, A बटे 2 हो जाएगा ना। अब दोनों पक्षों में साइन लगाओ, क्यों साइन लगाओ, क्योंकि B प्लस C बटे 2 के साथ क्या है, साइन है, तो दोनों पक्षों में साइन लगाओगे तो साइन B प्लस C बटे 2 हो गया, बराबर 90 माइनस, इधर भी साइन लगेगा ना, तो साइन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 90 माइनस A बटे 2, तो ये हो गया आपका साइन B प्लस C बटे 2, और फिर देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस A बटे 2 हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर C। देखिए आप इसको ना ऐसे भी बना सकते थे, दो कोणों का योग दिया हुआ है, ठीक है ना, तो तीसरा कोण क्या होगा, C होगा, तीसरा कोण क्या होगा, C होगा ना। देखिए B और C दिया हुआ है, सॉरी हमको लगा A और B दिया, B और C दिया हुआ है, तो तीसरा कोण कौन होगा, A होगा, तीसरा कोण क्या होगा, A होगा, ठीक है ना। अब देखो ये अनुपूरक से रिलेटिव बात है कि अगर दो कोण है, दो कोण B प्लस C है, दो कोण है, तो तीसरा कोण A होगा, ठीक है। उसके बाद साइन का अनुपूरक कौन हो जाता है, कॉस हो जाता है, साइन का अनुपूरक कॉस हो जाता है, तो कॉस आंसर हो जाएगा, कॉस A बटे 2, ठीक है ना। ये आप डायरेक्टली सोच सकते हो या फिर है ना सॉल्व करके बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि कॉसेक बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान निकालिए, ठीक है।
ये तो आसान है, हो जाएगा, कर लोगे? कैसे बनाओगे बताओ? क्या कहा जा रहा है बताओ? कॉसेक, कॉसेक कितना डिग्री? कॉसेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है? √10 दिया हुआ है, √10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके नीचे कुछ तो 1 है। यस, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है ना, H/P होता है ना। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन अगर P/H है तो कोसेक होगा H/P। तो H का मान हो गया √10, नहीं हुआ, और P का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इससे B निकालोगे तो B बराबर बताओ क्या होगा? √H² - P² होगा। H के जगह पे लिखोगे √10 उस पर स्क्वायर, माइनस P के जगह पर 1 पर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 में 1 जाएगा 9, 9 का रूट 3 निकल गया। B 3 निकल गया। आपसे पूछ क्या रहा है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक थीटा का सूत्र होता है H/B। तो H का मान बताओ कितना है, और B का मान कितना निकाले हो? 3। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान क्या होगा, बता सकते हो? cos A + B का मान पूछा जा रहा है जिसमें कोण C 90 डिग्री है।